वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरिया क्षेत्रफल। और देखिए, चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिया, क्षेत्रफल, रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों टॉपिक्स पे हम आज इसमें बात करेंगे। क्षेत्रफल, एरिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई दी हुई है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसा होगा खेत? इस प्रकार का होगा आयताकार खेत। इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी हमें चौड़ाई दी हुई है। चौड़ाई कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर। और ये लंबाई हमें आप बतानी है। मान लिया x है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया है हमें? उसकी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई यानी खेत की चौड़ाई। खेत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल जो है वो मीटर में है, चौड़ाई क्यों है? सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5/100 यानी कि 0.05। अब ये हो गया मीटर। ठीक है। और हमने इसकी लंबाई क्या मान ली? x मीटर। माना खेत की लंबाई x मीटर है। ठीक है। अब हम सीधा इसका फॉर्मूला लगा के हैं। खेत जो है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, आयत का या आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही आयताकार खेत का होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 225, तो इसके नीचे लिख देंगे 225। लंबाई कितनी दी हुई है हमें निकालनी है। हमें चौड़ाई कितनी दी हुई है हमारी? 0.05। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुणा 0.05 इजिकल टू 225। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 225/0.05। ये उधर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर गुणा में तो उधर भाग में जाएगा। तो इधर 2 के बाद पॉइंट है। अब देखो पॉइंट कैसे हटाते हैं, ध्यान से समझिएगा। नीचे जो है पॉइंट 2 अंक के बाद है, 1 2। इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। अब इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 पंजे 25, 4500। ये सेंटीमीटर में आ गई हमारी। किस में आ गई है हमारी? सेंटीमीटर में आ गई। लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए x, तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। x इजिकल टू 4500/100, 2 0 2 0 काट दिए तो 45 मीटर। क्या होगा इसकी चौड़ाई? लंबाई 45 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयत में 56 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर क्षेत्र होता है। एक आयत में 56 सेंटीमीटर के वर्ग के, जो एक वर्ग है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 56 सेंटीमीटर, उसके बराबर क्षेत्र होता है। यदि आयत की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात
कीजिए। देखिए थोड़ा सवाल समझिएगा क्या कहना चाह रहा। एक आयत में कितना क्षेत्र है? 56 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर क्षेत्र है। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिएगा इसका आप। एक आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है? 56 सेंटीमीटर के वर्ग के क्षेत्रफल के, 56 सेंटीमीटर के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर है। कितनी मान ली हमने? x मान ली। अब आयत का हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, जो आयत का क्षेत्रफल दिया है उसने हमें वो दिया है कि 56 सेंटीमीटर के वर्ग के क्षेत्र के बराबर। तो 56 सेंटीमीटर एक भुजा है वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 56 गुणा 56। लंबाई कितनी दी हुई है हमें? 64, और गुणा चौड़ाई हमने मान ली x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी होगी वो हमारी आयत की चौड़ाई होगी। तो कर लेते हैं। और या 64x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 56 गुणा 56, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 56 गुणा 56, 64 उधर भाग में चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब इसको काट लेते हैं, 8 से कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 7 गुणा 7 बचा ऊपर, तो x बराबर क्या आ गया? 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर। 49 सेंटीमीटर क्या होगी? उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं आपको, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, संगमरमर के स्लैब के एक गली 25 मीटर लंबी और 4.5 मीटर चौड़ी है। एक संगमरमर से एक गली बनी हुई है, वो कितनी चौड़ी है? 25 मीटर लंबी है और 4.5 मीटर चौड़ी है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर है। आवश्यक स्लैब की संख्या बताइए, कितने स्लैब की ज़रूरत होगी। एक गली है वो है 25 बाई 4.5 मीटर की, उसमें स्लैब लगी हुई हैं। तो एक स्लैब की उन्होंने हमें लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो कितनी स्लैब लगेंगी? तो देखिए हम गली का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और स्लैब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। गली के क्षेत्रफल को स्लैब के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे और स्लैबों की संख्या आ जाएगी। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। सवाल नंबर 3, स्लैब के एक संगमरमर में गली, तो गली की लंबाई 25 मीटर, गली की चौड़ाई 4.5 मीटर, और क्या दिया? जो दिया हुआ में लिख लेते हैं। स्लैब की लंबाई 5 सेंटीमीटर और स्लैब की चौड़ाई 22.5 सेंटीमीटर। तो आवश्यक स्लैबों की संख्या बतानी है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो गली की लंबाई है वो मीटर में है और जो स्लैब की लंबाई है वो सेंटीमीटर में है। तो पहले या तो मीटर में कन्वर्ट कर लो सबको, या सेंटीमीटर में कर लो। चलो हम मीटर में कर लेते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.225 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्लैबों की संख्या। स्लैबों की संख्या, तो गली का क्षेत्रफल बटे एक स्लैब का क्षेत्रफल। गली का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार गली है तो 25 गुणा 4.5। स्लैब का क्षेत्रफल, ये स्लैब की विमाएँ है 0.05 गुणा 0.225। ठीक है, अब इसको हम पॉइंट हटा के या डायरेक्ट काट के इसको सोल्व करेंगे।
देखो यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 1 0, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 3 0, यहाँ पे 2 के बाद है, इसे हटाएंगे तो ऊपर 2 0, पॉइंट हटा दिया हमने। तो इस 0 से तो कट गई ये 0। अब इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, इसको काट लेते हैं, 5 निम 45 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, इस 5 से कट गए ये 5। तो क्या बचा हमारा 1 2 और 2 4 0, 1 2 3 4, यानी कि 10,000 स्लैब होंगी। कितनी स्लैब की ज़रूरत होगी? 10,000 स्लैब लगेंगी उस गली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी, एग्जाम में भी। एक कमरा 6 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़ा कालीन कितने मीटर का होगा? एक कमरा है, ये मान लीजिए ऐसा एक कमरा है, 6 मीटर लंबा है, 4.5 मीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़ा, एक फर्श को ढकना है इसको, और 50 सेंटीमीटर चौड़ा कालीन कितने मीटर का होगा? सेंटीमीटर चौड़ा दिया है और कितने मीटर का होगा? कालीन की लंबाई तो नहीं दी ना, कालीन की लंबाई नहीं। जो कालीन इस सारे को कवर करेगा उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं सॉल्वेशन। कमरे की लंबाई 6 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4.5 मीटर। लिख लीजिए, सवाल में दिया हुआ, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल, कमरा आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो 6 गुणा 4.5 होगा इसका क्षेत्रफल। कालीन का क्या होगा? कालीन हमारी 50 सेंटीमीटर की, और गुणा चौड़ाई क्या कालीन की, मान लेते हैं x है। कालीन की चौड़ाई क्या है? x है, और x की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमें। तो 6 गुणा 4.5 इजिकल टू 50 सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.50 मीटर हो गया ये, गुणा x। अब हम यहाँ से या x इजिकल टू 6 गुणा 4.5 बटे 0.50, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0, नीचे 2 के बाद है तो नीचे ऊपर 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई, तो ऊपर क्या बचा? x इजिकल टू 5 एकम 5, 5 निम 45, 6 गुणा 9, 9 चिका 54, 54 मीटर जो चौड़ा है कालीन वो चाहिएगा। उसमें कितने कालीन की कितनी होगी चौड़ाई? 54 मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। अब आगे सवाल में कह रहे हैं इसकी लागत क्या होगी? 1 मीटर की लागत 600 रुपये है, 1 मीटर कालीन की लागत 600 रुपये है, तो 54 मीटर क्या होगी? सिंपल है, 1 मीटर की लागत बराबर 600 रुपये, तो 54 मीटर की लागत क्या होगी? 54 गुणा 600, 54 में 600 गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 और 2 0 ऐसे ही 32,400 रुपये उसकी लागत आएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही बता दिया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले नोट बातें ये हैं कि जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसको नोट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग समझेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ।